अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक और वक्ता प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के विभिन्न संस्थानों में आयोजित सेमिनार के माध्यम से युवाओं और युवतियों को उद्यमिता के प्रति जागरूक किया। अभय सुंदरी गर्ल्स मध्य विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के जरिए राष्ट्र सेवा के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य आयोजिका प्रियदर्शनी जाधव ने बताया कि आज के समय में उद्यमिता की काफी जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि स्वरोजगार के माध्यम से वे खुद के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। आज हम लोग 3 एनजीओ मिलकर एक ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम उद्यमिता के ऊपर कि उद्यमिता क्या है, वाई एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं हम लोग स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम करवाने का, ऐसे स्कूल में प्रोग्राम करवाने का जहाँ 10th के बच्चे या बच्चियाँ इससे प्रभावित हों, क्योंकि 10th के बाद ही वो अपना फोकस करती हैं कि आगे कौन सा ट्रेड लें वो और किस सेक्शन में जाएँ, आर्ट्स में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ या आपका साइंस में जाएँ। तो वो ये चूज़ करें कि वो किस ट्रेड को लेंगी और उस ट्रेड से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, किस उद्यम को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम कभी फेल्योर ना हो, सक्सेस के रास्ते पे जाएँ। तो उद्यमिता के बारे में बताना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है। आज की जो युवा का सोच है वो है पैसा लगाएंगे, कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो गया, उद्यम भी बंद हो गया, इंडस्ट्री भी लॉस हो गई, डिप्रेशन के शिकार बन जाएंगे, सुसाइड होगा, बस यही सब। उन्हीं को बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, एक नई सोच को उत्पन्न करने के लिए हम लोग इनको भागलपुर से बुलाए हैं। ये इंटरनेशनल स्पीकर हैं और 51 देशों में अब तक वो अपना जो अलग है वो जगा चुके हैं। वहीं प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने कहा कि उद्यमिता नई पीढ़ी के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी और बढ़ती महंगाई के दौर में स्वरोजगार लोगों की निर्भरता कम कर सकता है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ाना ही इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए उद्यमिता क्यों, उद्यमी हम क्यों बने, इस बात को अगर हम अपने किशोर किशोरी युवा युवती के बीच में जगा दें तो फिर वो लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए उद्यमिता को हाथों हाथ लेंगे। और जब उद्यमिता हमारे हाथों हाथ आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी देखिए ये क्राइसिस है कि भाई तेल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बायोडीजल का या मान लीजिए हम लोग ग्रीन फ्यूल जिसको बोलते हैं, आपके घास पत्ता, आपका फल का, फूल का जो आपका छिलका है, उससे हम लोग ग्रीन कोल तैयार करते हैं। अगर उद्यमिता उसमें रहता तो हम लोग को तेल खरीदना ही नहीं पड़ता, हम लोग ग्रीन फ्यूल से इस काम को कर लेते। इस इतनी बड़ी कठिनाई से भी हम निकल सकते अगर हमारे पास उद्यमिता को जखीरा खड़ा रहता। तो इसलिए हम उद्यमिता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास यहाँ तीनों संस्था कर रहे हैं, खास करके प्रियदर्शनी यादव जी, ये तो बहुत दिन से इस प्रयास को कर रहे हैं। मशरूम लेके इनका आंदोलन बहुत बड़ा था, तो हम बीच बीच में 5-6 साल पहले तक इनके बीच बीच में ही आते थे, लेकिन इधर मेरा पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम हो गया तो आना नहीं हुआ। हमको लगता है 6 साल बाद हम आए हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा अभय सुंदर स्कूल आके कि बच्चे लोग के भीतर में, बच्चियों के भीतर में वो बातें हैं जो बात आगे ले जाएगा, झारखंड को आगे ले जाएगा।